हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग खोरठा का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे सीजीएल मेंस के लिए, ठीक है, झारखंड सीजीएल मेंस के लिए। तो उसमें हम लोग 2 बुक कंप्लीट कर लिए थे गद्य भाग का, जिसमें था खोटसोंद माटी और खोटा निबंध। हम लोग तीसरा बुक पढ़ रहे थे छाइहर। तो छाइहर का दूसरा कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहानी हम लोग का इस तरह से है। कहानी का चैप्टर जो है वो है बोने के लोर। चैप्टर का नाम हो गया बोने के लोर, मतलब जंगल के आंसू। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो क्लास 1 से देखिए पहले, ठीक है, क्लास 1 से देखिए। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ रहेगा ताकि आपको क्लास मिल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 2, उसका नाम है जंगल के आंसू, मतलब बोने के लोर। बोने मतलब जंगल, लोर मतलब आंसू, ठीक है। इस कहानी में हम लोग पर्यावरण पर यह कहानी पर्यावरण पर आधारित है। इस कहानी में जंगल स्वयं अपने आप पर बीती बात सुनाता है, ठीक है। जंगल पर जो बात बीता हुआ वही बात सुनाता है। तो बोलता है किसको सुनाता है, तो सुनाता है किसको, आम आदमी को। इसमें क्या सुनाता है, सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार, सरकार की गलत नीतियां, आम लोगों की लापरवाही के कारण वनों में नुकसान, प्रकृति का नुकसान, जंगल या जंगली जीवों का नुकसान, मानव जाति को होने वाला भावी नुकसान के बारे में भावुक वर्णन किया गया है। मतलब मानव जाति को क्या क्या नुकसान होने वाला है वो सब भावुक रूप से, मतलब कि इमोशनली उसका वर्णन किया गया है। बोल रहा है जाड़ समाप्त, मतलब ठंड का समाप्त, ठीक। जाड़ समाप्त होने वाला था। सुबह सुबह हल्का ठंड लग रहा था, जिसे महुजाड़ या जाड़ कहते हैं। बोन में जहाँ महुआ, केंदुआ आदि वृक्ष हैं, वहाँ पहाड़ों के नीचे प्रत्येक साल आग लगा जाता है, ठीक, आग लग जाता है। इससे छोटे मोटे वृक्ष, लता पता आदि जल जाते हैं। मतलब इसको क्या बोलेंगे कि जहाँ पे जंगल में महुआ हुआ पेड़ रहता है तो वहाँ आग लगा दिया जाता है। तो वही बोल रहा है कि आग लगा जाता है, तो आग लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, छोटे मोटे वृक्ष जो है जल जाते हैं। जल जाते हैं कि खोठा बोलेंगे पोड़ाए जा है लय, पोड़ाए जाए हेले, ठीक है। लोग महुआ चुनने के लिए, कांटा आदि को साफ करने के लिए आग लगा देते हैं। इससे वन का राजा दुखी है और कहता है लोग अपनी सुविधा के लिए बांस काठ आदि ले जाते हैं। ये कोई दुख की बात नहीं है। लोगों के सुविधा के लिए मैंने फल फूल, जलावन, कुर्सी टेबुल, घर के छत बनाने हेतु लकड़ी आदि प्रदान किया। उनको अपनी जीविका चलाना है। वो हमेशा अर्थात वन से कुछ लेते हैं तो उनको मैं क्षमा कर सकता हूँ, किंतु जो वन की लकड़ी को चुराकर बाजार में बेचते हैं उनसे मेरी चिढ़ है। यदि वे मुझे रुलाकर चोरी छुपे उजाड़ रहे हैं, मेरे सुंदर फुलवारी सुंदर घर उजाड़ रहे हैं, तो उनसे मैं नाराज हूँ। नाराज हूँ को क्या बोलेंगे, अमनख हूँ, ठीक है, अमनख, अमनख हूँ, ठीक है, अमनख हूँ मतलब नाराज हूँ। बोलते हैं जो अपने जीविका के लिए हमसे कुछ ले रहा है तो ठीक है, लेकिन चोरी छुपे जो जंगल उजाड़ रहा है उनसे मैं नाराज हूँ। कौन बता रहा है, जंगल राजा ये कहानी अपने सुना रहे हैं। उपरोक्त बातों को सुनकर आप लोगों ने कहा आप जितना दुखी हैं। अब देखिए ऊपर का बात जंगल राजा बोला था, इंसान क्या बोलता है सो समझिए कि उपरोक्त बातों को सुनकर आप लोगों ने कहा, मतलब बोन राजा को आदमी लोग क्या बोलता है, आप जितना दुखी हैं हम लोग भी कम दुखी नहीं हैं। जिस तरह आपके आंसू को कोई नहीं देखता, वैसे ही हम लोग के आंसू को भी ना तो सरकार ना ही उसके नौकर चाकर समझते हैं। अंधे सरकार के बेईमान नौकर चाकर, ठीक है, हम लोग को सताते हैं। चूल्हा के जलाने वाली लकड़ी के लिए बहू बेटी को बेइज्जत करते हैं। जवान लड़कियों को डरा धमका कर इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। वो तो 10-5 की संख्या में लड़कियां रहती है, इस कारण बच जाती है। वैसे में देखिए यहाँ पे लाल लिख के छोड़ दिए हैं, लकड़ी होगा, ठीक है, लकड़ी यहाँ पे लकड़ी होएगा। यहाँ पे देखिए लकड़ी चोरी का आरोप लगाकर उनसे रुपया पैसा वसूला जाता है। विरोध करने पर लड़कियों को भी मारा पीटा जाता है। बोल रहा है कि इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं, 10-5 की संख्या में लड़कियां रहती है तो बच जाती हैं, उन पर लकड़ी चोरी करने का आरोप लगाकर मारा पीटा जाता है, ऐसा हो रहा है। यदि हम लोग घर के लिए ज़रूरी लकड़ी एक डांग भी लाते हैं तो सिपाही मारते हैं, फिर मुकदमा भी कर दिया जाता है, फिर थाना वाला पकड़कर जेल में डाल देते हैं। ये मुकदमा कभी समाप्त नहीं होता है। हम लोग तो हम लोग को छुड़ाने या जमानत के लिए कोई नहीं आता। इंसान बोल रहा है हम लोग को छुड़ाने या जमानत के लिए कोई नहीं आता। क्या हमारे इस ज़िंदगी को तुम नहीं देखते हो बोन राजा, मतलब इंसान अपना दुख सुनाता है।
और बोन राजा को बोलता है क्या हमारी ज़िंदगी को तुम नहीं देखते हो बोन राजा? तो बोन राजा ने कहा मैं सब कुछ देखता हूँ, समझता हूँ, किंतु मन मार कर के रह जाता हूँ। ठीक है, मन मार कर रह जाना क्या बोलते हैं? मन मसुयाए। ठीक है, मन मसुयाए, मन मारकर रह जाता हूँ। बोन राजा ने कहा आप लोग तो केवल अपने एवं परिवार के दुख से दुखी हैं, इससे कभी तो आप सोच ही नहीं पाते। मतलब बोल रहे हैं कि बोन राजा कहते हैं कि आप अपने और अपने परिवार से दुखी हैं, आप तो ये सोच ही नहीं पाते हैं कि आदमी भगवान का सबसे श्रेष्ठ जीव है। इसमें अपने को बड़ा ऊंचा, बुद्धिमान, चालाक बनाने के लिए दूसरे जीवों जैसे रेंगने वाला, बिना रेंगने वाला, तैरने वाला को क्या बोलेंगे खोटा में? पैरे वाला। ठीक है, उड़ने वाला, सबको काबू में कर लिया। अपने स्वार्थ के लिए वह उनके उनको या उनके खिलाता पिलाता और पोसता है। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए उनको खिलाता पिलाता और पोसता है। आगे बोन राजा ने कहा मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही सभी मेरा नाम लेकर मुझे बचाने के नाम पर कितना कितना योजना बनाते हैं और सब खा पी जाते हैं। मेरे ऊपर 1000, 2000, 5000, 10,000 तो क्या लाखों खर्च दिखाकर सब कुछ गबन कर जाते हैं। नए नए जंगल लगाने के नाम पर अरबों खरबों की योजना बनाते हैं। सिपाही, फॉरेस्टर मालामाल हो गए, किंतु या मुझे बचाने की तरह तरह उपाय नाटक किया गया। ठीक है, बोलते का सिपाही फॉरेस्टर मारा माल हो गए, मुझे बचाने का तरह तरह का उपाय नाटक किया गया, मुझे उजाड़ दिया गया। मेरे साथ रहने वाले शेर, बाहा, हाथी, सियार, खरगोश, चूहा, गिलहरी, गिलहरी खोटा हम बोलेंगे चिड़रा, सबको समाप्त किया गया। सांप बिच्छू जो हमारा रखवाली करता था उनको भी खत्म किया गया। नाना प्रकार के पक्षी, चील, कौवा, तोता, मैना, पंडकी, गुडरी सब समाप्त हो गए। वर्षा में जो मोर मोरनी नाचते थे सब खो गए। कोयल की कू कू को भी सुन नहीं पाते हैं। ये बातें करते करते बोन राजा रोने लगा और फिर कहा मेरा सर्वाधिक शुभ चिंतक हाथियों के घरों को आप लोग उजाड़ दिए। फिर बोन राजा रोते हुए बोलते हैं कि आप लोग जो मेरा सर्वाधिक शुभ चिंतक था वो जो हाथी, उसका घरों को भी आप लोग उजाड़ दिए। यही कारण है कि हाथी जो है आजकल क्या कर रहा है, खेती रोन देते हैं। किसी के घर, कोई भी बस्ती में हाथी प्रवेश कर जाता है। मुझसे कम दुखी हाथी नहीं है। आज उनका घर मकान नष्ट किया जा रहा है। आखिर वो भी तो जीव हैं, बोल रहे हैं आखिर वो भी तो जीव ही हैं। बोन राजा ने आगे कहा तुम्हारे जैसा चिंताशील, मननशील, भावपूर्ण, भाषापूर्ण उन हाथियों का भी समाज है। यदि उनको कष्ट आप लोग देंगे तो हाथी के द्वारा बदला जरूर लिया जाएगा जिनकी आप प्रथम पूजा करते हैं। उनके ही घर उजाड़ देंगे तो इसे भोगेगा कौन? बोन राजा मन ही मन सोचने लगा आदमी बड़ा चालाक है, बहलाकर फुसलाकर सभी सजीव निर्जीव चल अचल को अपने काबू में कर लेता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए आदमी ऐसा करता है, किंतु आदमी को एक दिन समझ में आएगा जब मेरी ज़रूरत होगी। क्योंकि यदि जंगल नहीं हो रहेगा तो ठीक है, यदि जंगल नहीं रहेगा तो क्या बोलते हैं, पानी बिना लोग तरसेंगे। बोन राजा कहते हैं कि अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक दिन पानी बिना लोग तरसेंगे, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ेगा कि बिना मेरे चरणों पर गिरे कोई उपाय नहीं रहेगा। इतना कहकर बोन राजा चुप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यह कहानी था कि बोने के लोर, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, कि किस तरह बोन राजा अपनी दुख को और हमारी पर्यावरण में होने वाला नुकसान को, जीवों को नुकसान को, और मानव के द्वारा क्या रोना रोया जाता है कि हम लोग भी कम दुखी नहीं हैं, ये सब चीज़ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, ये बुक में, छाइहर बुक में, बोनेक्लोर के नाम से कहानी में। तो आई होप आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर नया जुड़े हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक बार एक लाइक ज़रूर बनता है अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं हेल्पफुल है वीडियो मेरे लिए। ठीक है, तो एक लाइक आप ज़रूर कर दें। और जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि इसका क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि फिर से पढ़ना पड़ता है चैप्टर को, उससे क्वेश्चन सारा निकालना पड़ता है कि क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत ही बेहतर ढंग से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा निश्चित रहें कि टाइम थोड़ा लग रहा है ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन हम दे देंगे पहले पहले, तो आप लोग को फ़ायदा होगा कि पता चलेगा कि क्या पढ़ें, किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह का तैयारी है। तो क्वेश्चन लगाना बहुत ही अनिवार्य है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाइएगा तो पता नहीं चलेगा क्या पढ़ें, क्या किस तरह क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अगर
एक बार फिर से लास्ट में कि क्वेश्चन तो आप लोग को मिल ही जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ इसका पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ है मेरे पास सब मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत जल्द मिल जाएगा। और क्या बोलने जा रहे थे, हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं लाइक करने से क्या नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और शेयर कर दें ताकि बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चे जो हैं उनको पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय और जय हिंद, जय भारत, क्या बोलते हैं, ठीक है, जय झारखंड। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए।